शिव चतुर्थी व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र तिथि है। यह व्रत हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है, परंतु विशेष रूप से श्रावण मास की शिव चतुर्थी का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। यह व्रत केवल पुण्य ही नहीं देता, बल्कि मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। इस कथा में हम जानेंगे उस स्त्री की भावुक यात्रा जिसने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए शिव चतुर्थी का व्रत किया, और अंत में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। एक श्रापित गांव की कहानी। प्राचीन भारत में कृष्णवटी नामक एक सुंदर गांव था। यह गांव एक समय सुख समृद्धि में डूबा हुआ था। वहां के लोग शिव भक्त थे, हर आंगन में शिवलिंग विराजते थे। परंतु एक त्रासदी ने सब कुछ बदल दिया। एक बार गांव के राजा धर्मकेतु ने अहंकारवश एक वृद्ध साधु को अपमानित कर दिया। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के गणनंदी थे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे राजा, तुमने तपस्वियों का अपमान किया है। अब तुम्हारे राज्य में कोई संतान नहीं जन्म लेगी। शाप के बाद वर्षों तक गांव में कोई संतान नहीं हुई। लोग परेशान थे और राजा तो आत्मग्लानि में घुलते जा रहे थे। पद्मा और सौमित्र इसी गांव में एक दंपति रहते थे। सौमित्र और पद्मा दोनों अत्यंत निर्धन थे, पर उनका प्रेम गहरा था। पद्मा भगवान शिव की परम भक्त थी, जबकि सौमित्र ने जीवन में कठिनाइयों से हार मान ली थी। हर दिन पद्मा शिव मंदिर में जाती और कहती, भोलेनाथ, मेरे पति की व्यथा दूर करो, उनके जीवन में उजाला लाओ। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस उनका सुख लौटा दो। परंतु सौमित्र को लगता था कि प्रार्थना व्यर्थ है। शिव चतुर्थी का आगमन और सपना, श्रावण मास की शिव चतुर्थी आने वाली थी। पद्मा ने संकल्प लिया, इस बार मैं निर्जला व्रत करूंगी। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति को नया जीवन मिलेगा। उस रात पद्मा को एक सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव त्रिशूल लिए खड़े हैं और कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा से करो, तुम्हें सब मिलेगा। सुबह पद्मा रोते हुए उठी और सौमित्र से कहा, भोलेनाथ आए थे स्वप्न में। उन्होंने कहा है कि व्रत करो, जीवन बदलेगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे मंदिर? सौमित्र ने पहली बार उसकी आंखों में इतनी आस्था देखी और हामी भर दी। कठिन परीक्षा और मृत्यु का साया, शिव चतुर्थी का दिन आया। पद्मा ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लिया। पूरा दिन बिना जल और अन्न के वह केवल शिव नाम जपती रही। उधर सौमित्र बाजार से लौटते समय एक सांप के काटने से बेहोश हो गए। लोग चिल्लाने लगे, सौमित्र मर गया, जल्दी वैद्य को बुलाओ। जब पद्मा को पता चला, वह भागती हुई पहुंची। वहां उसका पति अचेत पड़ा था। लोग कहने लगे, अब तुम रो भी नहीं रही, क्या पत्थर की हो गई हो? पद्मा बोली, नहीं, आज मेरे भोलेनाथ की चतुर्थी है। आज मैं रोऊंगी नहीं, प्रार्थना करूंगी। महादेव का प्रकट होना। पद्मा ने सौमित्र को शिव मंदिर में ले जाकर उनके चरणों में लिटा दिया। वह खुद वहीं बैठकर शिव मंत्र जपने लगी, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। शाम होने लगी। मंदिर में सन्नाटा था। पद्मा की आंखें बंद थीं और अधरों पर केवल भक्ति थी। तभी एक तेज प्रकाश फैला और शिवलिंग से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बहने लगी। त्रिशूल में अग्नि चमक रही थी। उन्होंने कहा, हे पद्मा, तुम्हारी श्रद्धा ने मृत्यु को भी वश में कर लिया है। उन्होंने अपने त्रिशूल से आकाश की ओर इशारा किया और एक अमृत की बूंद सौमित्र के मुख में टपकी। सौमित्र ने आंखें खोली। गांव का उद्धार और भविष्यवाणी। सौमित्र के जीवित होते ही लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने पहली बार देखा कि सच्ची श्रद्धा किसे कहते हैं। राजा धर्मकेतु भी वहां आए और पद्मा से क्षमा मांगी। तभी भगवान शिव ने कहा, जिस भूमि पर ऐसी नारी हो, वहां कभी संतानहीनता नहीं हो सकती। गांव का शाप मिट गया। अगले वर्ष गांव में शिशु रुदन गूंजने लगे। शिव चतुर्थी एक उत्सव बन गई। राजा ने गांव के मध्य विशाल शिव मंदिर बनवाया और पद्मा व सौमित्र को मुख्य सेवक बना दिया। शिव चतुर्थी का महत्व यह कथा बताती है कि व्रत केवल नियम नहीं, भाव की शक्ति है। शिव चतुर्थी का व्रत मृत्यु को भी परास्त कर सकता है, यदि उसमें श्रद्धा हो। शिव चतुर्थी व्रत के लाभ: पापों का नाश, दीर्घायु संतान प्राप्ति, पारिवारिक सुख, अकाल मृत्यु से रक्षा। व्रत विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय का जप करें। पूरे दिन उपवास रखें। निर्जला श्रेष्ठ। शाम को शिव कथा और आरती करें। अगले दिन व्रत खोलें। भावनात्मक समापन: पद्मा की तरह
जब भी मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव का स्मरण करता है, भोलेनाथ कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। वो केवल देव नहीं, भक्त के प्रेम से बंधे भोले बाबा हैं। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।